हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2 का तृतीय विभाग का श्लोक संख्या 32, जिसमें हम लोग जो है दो धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। और उन दो धर्मास में से स्वधर्म और नित्य धर्म में से भी सबसे पहले हम लोग स्वधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि तुम जो है, अब शोक तो हो गया, अब उन्होंने कहा तुम जो है संशय मत करो, संकोच मत करो और कर्म करो, क्योंकि ये जो तुम कर्म करोगे, धर्म के लिए युद्ध करोगे, तो ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। तो अब कल्याणकारी कैसे होगा, तो भगवान यहाँ पे जो है कैरेट जो है अर्जुन को दिखा रहे हैं। स्टोरी सुनी है? डोंकी के आगे कैरेट लटका दो तो वो डोंकी उसी कैरेट के सामने सामने चला जाता है। तो भगवान बहुत जो है तेज है, तो वो जानते हैं कि कैसे प्रोत्साहित करना है इनको कि ये धर्म के मार्ग पे चले और अपना कर्तव्य करे। तो हम लोग भी बोलते हैं ना कि अगर हम गीता पढ़ेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा, प्रोत्साहित करते हैं। तो भगवान से ये हम गुण सीख सकते हैं कि भगवान कर्तव्य के लिए बोलते हैं तो उसके भले प्रोत्साहन देते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर जो है शब्द अर्जुन को बोलते हैं, जैसे कि इस श्लोक में वो बोलते हैं, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक संख्या 32, अध्याय 2, पेज नंबर है 90। यत्र क्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। तो भगवान बड़े प्यार से जो है अर्जुन को क्या कहते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो भगवान उनको जो है प्रोत्साहित करते हुए बोल रहे हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है युद्ध करने की, ये बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलती है और अपने आप मिल जाती है। तो अर्जुन को, मतलब पांडवों को, तो ये अपने आप मिल गई अपॉर्चुनिटी धर्म युद्ध करने के लिए। और क्रेडिट भगवान अपने आप नहीं ले रहे, भगवान अर्जुन को देना चाह रहे हैं ना। और क्योंकि तुम युद्ध करो तुम्हें ये क्रेडिट मिलेगा। और जो ये अवसर जिनको प्राप्त होता है तो उनके लिए क्या हो जाता है, उनके लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। तो अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्ग के द्वार जो है खुले मिलेंगे, तुम स्वर्ग ही जाओगे। अब स्वर्ग की बात उन्होंने क्यों की यहाँ पे, तो इसके जो है थोड़ी सी भूमिका को समझेंगे और उसके बाद परपोर्ट को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रमोदनी माता जी से फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़िएगा और उसके बाद फिर दूसरी कोई माता जी वो पढ़ लेंगी, ठीक है। तो हम पहले लेते हैं श्लोक संख्या 1 का, अध्याय 1 का 43। ठीक है, तो 43 में भगवान अर्जुन ने क्या बोला था, क्योंकि अर्जुन के डाउट्स थे ना, उसी के आधार पे भगवान इनको आंसर दे रहे हैं। तो पहले था उनका कि मुझे पाप लगेगा, है ना, और मैं किस तरीके से जो है इंजॉय नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे कारण क्या देते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं नरक में नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। तो उसका आंसर यहाँ पे उन्होंने दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम स्वर्ग ही जाओगे, नरक में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब प्रमोदनी माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं।
जब वो कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्ख का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रिय ही प्रजा रक्षन् शस्त्र पाणि प्रदंडयन् निर्जित्य पर सैन्यादि हितिं धर्मेण पालयेत्। ओके, थैंक यू माता जी। नीलम माता जी, आप पढ़ेंगी सेकंड पैराग्राफ। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। हरे कृष्णा। हरे जगत कृष्ण। शीला थैंक यू प्रभुपाद। सो मच माता जी, प्रमोदनी माता जी और नीलम माता जी, थैंक यू सो मच। तो हमने देखा अभी यहाँ पे कि भगवान जो है आंसर दे रहे हैं कि तुम्हें जो है नरक नहीं मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग ही मिलेगा, इसलिए तुम संशय मत करो और तुम युद्ध करो। ठीक है। तो पहली लाइन में क्या बोला? यद्रक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार पावृतम। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यहाँ पे है कि यह धर्म युद्ध स्वतः प्राप्त हो जाएगा और अर्जुन को कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद स्वर्ग द्वार स्वर्ग द्वारम पावर्तम, मतलब यह धर्म युद्ध स्वर्ग का द्वार जो है उनके लिए खुल जाता है। तो अब यहाँ पे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, ऐसा क्यों बोला जाता है? तो स्वर्ग का द्वार में कि हर कोई जो है स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। हमारे पास अकाउंट में बहुत अच्छे जो है कर्म होने चाहिए, तभी स्वर्ग में जा सकते हैं। पर धर्म के लिए अगर आप थोड़ा सा भी कार्य करते हैं तो आप सीधे स्वर्ग के लिए जा सकते हैं। पर जो भक्त होते हैं उनको स्वर्ग नहीं जाना होता, उनको पता होता है कि स्वर्ग से ऊपर के भी लोग हैं जिसमें हमको जाना है। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में जाने के बाद दोबारा से नीचे आना पड़ता है। जैसे पुण्य कर्म हमारे खत्म होंगे तो हमें दोबारा से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। मृत्यु स्वर्ग में भी है पर टाइम पीरियड बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो ऊपर की डेस्टिनी करते हैं। पर यहाँ पे फिर भी बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि हम सब लोगों के लिए, हम लोग बिना सोचे समझे कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग के जाने के लिए भी बहुत सारे पुण्य कर्म चाहिए होते हैं। तो अगर धर्म के लिए, अगर जो हमारा स्वधर्म है उसके प्रति हम थोड़ा सा भी अगर हम कर्म करेंगे, है ना, धर्मो रक्षति रक्षतः, तो धर्म हमारी रक्षा करता है और रिटर्न में हमको क्या करता है? ऊपर के लोक देता है। नीचे के लोक में हम नहीं जाएंगे, हम ऊपर के ही लोक में जाएंगे। तो इस तरीके से भगवान समझाने का हमें यहाँ पे प्रयास करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आता है कि सुखिना, सेकंड लाइन में क्या आता है? सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। तो सुखी अथवा भाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसे धर्म युद्ध को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद है युद्धम ईदृशम। इसका मतलब क्या है? कि इस तरह का युद्ध भाग्य से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमको ये धर्म युद्ध करने का जो है मिला। और दूसरी बात क्या है कि सिर्फ पांडव ही नहीं, कौरव भी जो है, जो सामने का पक्ष है, वो भी तो इस युद्ध में ही है ना। तो वो भी अगर जो मारे जाएंगे तो उनको भी गंतव्य ऊपर का ही मिलेगा, उनकी भी जो है मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो जो है अधोस में जाएंगे, नहीं, क्योंकि भगवान वहां पे हैं, भगवान के भक्त वहां पे हैं, तो उनकी भी जो है मुक्ति ही होगी। तब इसमें जो है तात्पर्य में जो प्रभुपाद बताते हैं, और इसमें जो व्यासदेव के बारे में जो उनके जो पिता पराशर मुनि ने लिखा है, क्षत्रियों के गुण को उन्होंने व्याख्या की है, कोड किया है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि क्षत्रियों का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। तो ये उनका धर्म है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो
अगर वो धर्म करेगा तो उसको दो चीजों का जो है परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। कौन से परिणाम अच्छे मिलेंगे? तो पहला है कि जो कौरव हैं उनकी मुक्ति होगी और वो भी अच्छी गति को प्राप्त होंगे। दूसरा क्या है कि जब हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अगर हम उसको अच्छी तरह निभाते हैं तो समाज में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें क्या होगा, धर्म का स्थापना होगी। और क्षत्रिय जो तुम जिस आश्रम में जिस वर्ण में हो उसकी भी प्रतिष्ठा बनेगी। और क्या होगा समाज में, जैसे कि नागरिकों की रक्षा होगी, कलेश। क्योंकि अगर कौरव बन जाएंगे तो क्या होगा, जैसे आजकल हो रहा है ना, स्त्रियों के साथ व्यभिचार होता है, गलत चीजें हो रही हैं। सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सत्ता में जो लोग ऊपर के हैं जिन पे कंट्रोल है वो अपने कंट्रोल को सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहे। इसीलिए हमने कहा कि अगर जो सत्ता में सबसे ऊपर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा गुणी होना चाहिए और उसको शास्त्रों का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए, तभी पूरा जो है वो अच्छे से नियंत्रण कर सकता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर तुम सत्ता को संभालोगे, विजय प्राप्त करके राज्य करोगे तो पूरा राज्य सुखी होगा। तो ये दो परिणाम इस युद्ध से हमें मिलते हैं। उसके बाद एक बहुत जो है यहाँ पे आता है, अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। तो यहाँ से हमें लर्निंग क्या मिलती है? अज्ञान जन्य क्यों होते हैं हमारे लिए? जब तक हम भगवान के शरण में, भगवान के भक्तों की शरण में जान के कोई ज्ञान नहीं अर्जित करते तब तक हम क्या रहते हैं? अनजान रहते हैं। इससे पहले हम लोग को ट्रूली स्पीकिंग जब भगवत गीता हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि हमारा क्या कर्तव्य है। और जो हम कर भी रहे होते हैं डे टू डे लाइफ में वो हमें बोझ लगने लगता है। स्वधर्म में हमेशा आप तीन चीजें आपको हमेशा मिलेंगी। क्या मिलेंगी? एक तो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा, आप कितना भी कर लो कभी आपको पूर्ति नहीं मिलेगी, और आप कभी रिटायरमेंट नहीं हो सकते। अपनी ड्यूटी से आप कभी रिटायरमेंट हो सकते हैं? कभी भी रिटायरमेंट नहीं होंगे। और दूसरी बात है, आप किसी को कितना भी अच्छी तरीके से प्लीज करने की कोशिश करो, कोई ना कोई आप में त्रुटि निकाल देगा। करेक्ट? ये है, ये होता ही है। क्यों? क्योंकि स्वधर्म धीरे धीरे क्या हो जाता है, कर्म कांड में बदल जाता है। और कर्म कांड में जैसे बदलता है तो ये तीनों चीजें अपने आप उसके अंदर एंटर हो जाती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि स्वधर्म जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ क्या करना है, नित्य धर्म करना है। और नित्य धर्म को ही हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो धर्म है भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है माइंड चेंज हो गया और हम उसको जो है धर्म के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और उससे हमें खुशी मिलेगी। सेम कार्य, बस जो है परिवर्तन हो जाएगा माइंड में। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम शोक मत करो, संशय मत करो और ये धर्म युद्ध करो, क्योंकि तुम्हें इसमें अच्छे ही फ्रूट्स मिलेंगे। तो इसी से हम लोग को भी यहाँ पे शिक्षा मिलती है। तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पे विराम करेंगे एक छोटे से स्टोरी के साथ। तो कहते हैं कि स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। तो एक जो है महाराज थे त्रिशंकु। त्रिशंकु कौन थे? त्रिशंकु भगवान राम के पूर्व, मतलब 33 डायनेस्टी पूर्व जो है वो राजा थे। कहाँ पे? द्वारिका में, अयोध्या में, सॉरी अयोध्या में। तो जब ये राज्य कर रहे थे तो इनके मन में ये विचार आया कि मुझे जो है इसी शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहिए। तो जब उन्होंने ये विचार किया कि इसी शरीर के साथ जाए, पर क्या होता है यूजली कि हम जब शरीर त्याग करते हैं, अच्छे कर्म होते हैं तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जा सकते। पर उनके मन में ये विचार आया और ये टाइम था कि जब वहां पे यज्ञ तपस्या होती थी। तो उनके पास जो है हमारे जो है विश्वामित्र, विश्वामित्र जो बहुत तपस्वी है, हमने उनका नाम सुना है शास्त्रों में। तो वो जो है अपनी तपस्या से उनसे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचाऊंगा, ठीक है मैं अपनी तपस्या से तुमको स्वर्ग पहुंचा दूंगा, तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस कम है कोई बात नहीं, मैं अपना जो है पेटीएम लगा देता हूँ और तुम चले जाओगे ऊपर। तो वो प्रयास करते हैं और जब वो ऊपर जाते हैं तो इंद्र को पता चल जाता है कि ये जो त्रिशंकु महाराज आ रहे हैं ये अपने बल से नहीं आ रहे, अपने कर्मों से नहीं आ रहे हैं, ये विश्वामित्र जो है वो उनको सहायता कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो वहां से उनको धक्का देता है कि तुम जाओ नीचे, तुम्हारा नीचे स्थान है। वो नीचे आते हैं, फिर विश्वामित्र जो है तपस्या करते हैं और फिर इनको ऊपर भेजने का प्रयास करते हैं। तो ये कई बार चलता है, वो ऊपर भेजते हैं, वहां से इंद्र नीचे भेज देता है, फिर ये ऊपर भेजते हैं, फिर वो नीचे चले जाता है। अब होते होते क्या हो जाता है, जो विश्वामित्र के पास जो तपस्या थी, जो तप था, जो यश था, जो बल था, जो उन्होंने इकट्ठा किया था अपनी तपस्या से, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है।
और ऊपर वो जो है एंट्री उनको नहीं देते हैं आने के लिए। तो त्रिशंकु जी का क्या हुआ? त्रिशंकु जी का ये हुआ कि वो बीच के लोक में उल्टे, मतलब नीचे सर ऊपर पैर के बल वहीं पे जो है क्या हो गए, लटक गए। उनको एंट्री नहीं मिली। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे उनको बहुत उच्च लोक की बात बताते हैं कि नहीं, तुम अगर ऐसे करोगे तो स्वर्ग के द्वार तुम्हें डायरेक्ट खुले हुए मिलेंगे। तो इस तरीके से हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए कि भगवान के सानिध्य में रह के श्रीमद् भगवत गीता में जो हमें सिखाया जा रहा है, हमें स्वर्ग नहीं जाना, हमें भगवान के धाम जाना है। भगवान के अंश हैं हम सभी जानते हैं इस चीज को। पर यहाँ पे जब तक हम रहें इस शरीर के साथ, ऐसे हमें कर्म करने चाहिए जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छे हों, हमारे नित्य जीवन के लिए बहुत अच्छे हों, और भगवान से हमारा संबंध स्थापित कर सके। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।